ईरान के साथ अमेरिका इजराइल जंग में 2 हफ्ते के युद्ध विराम का भारत ने स्वागत किया है, लेकिन उसने पाकिस्तान का नाम लेने या उसके प्रयासों का जिक्र करने से परहेज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, हम युद्ध विराम के फैसले का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे वेस्ट एशिया में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। जैसा कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि मौजूदा जंग को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम, संवाद और कूटनीति जरूरी है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जंग ने पहले ही काफी तबाही मचा दी है। इसने वैश्विक तेल और ऊर्जा सप्लाई और व्यापार प्रणाली को बाधित कर दिया है। हम आशा करते हैं कि कमर्शियल और तेल के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकेंगे। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ समेत जहां एक ओर दुनिया भर के कई नेता पाकिस्तान की मध्यस्थता प्रयासों की सराहना कर रहे हैं, वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत को लेकर भी चुप्पी साधे रखी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान के प्रयासों की सराहना हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा करते हुए पाकिस्तान का जिक्र किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने यह निर्णय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के अनुरोध पर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी पाकिस्तान के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अपने बयान में कहा, ईरान की ओर से मैं अपने मित्र देश पाकिस्तान, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के प्रति क्षेत्र में जंग खत्म करने के लिए उनके अथक प्रयासों की तारीफ करता हूं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने संघर्ष को कम करने में पाकिस्तान सहित मध्यस्थतों की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने लिखा, हम तनाव कम करने के प्रयासों के लिए पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब सहित सभी वार्ताकारों के प्रयासों का आभार व्यक्त करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन ने मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया। विपक्षी पार्टियों ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान के बढ़ते कद को लेकर भारतीय विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने युद्ध विराम पर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पाकिस्तान ने जो किया है वही भारत को करना चाहिए था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल को फादरलैंड कहते हैं तो वे युद्ध विराम की चर्चा कैसे कर सकते हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई है और सीज फायर करवाया, उससे मोदी जी की पर्सनल स्टाइल वाली डिप्लोमेसी को बड़ा झटका लगा है। 28 फरवरी ईरान के शासन के शीर्ष नेतृत्व को टारगेटेड किलिंग के साथ शुरू हुआ था। ये घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी की बहुचर्चित इजराइल यात्रा पूरी होने से ठीक 2 दिन बाद शुरू हुई थी। इस यात्रा ने भारत की वैश्विक साख और प्रतिष्ठा को कम किया है। उन्होंने आगे लिखा, विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहकर खारिज किया था, लेकिन अब स्वयंभू विश्व गुरु पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। उनका स्वयं घोषित 56 इंच का सीना सिमट कर रह गया है। कांग्रेस ने एक बयान जारी करते हुए कहा, बीजेपी सरकार की गलतियों के कारण पाकिस्तान को युद्धरत पक्षों के बीच मध्यस्थता में भूमिका निभाने का मौका मिला, जबकि भारत एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में बेहतर स्थिति में था। लेकिन शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, भारत को अमेरिका और ईरान के बीच किसी बातचीत की मेज पर क्यों होना चाहिए था। आलोचना समझ नहीं आती, क्योंकि यह हमारी लड़ाई नहीं थी। पाकिस्तान के लिए यह ऐसा है जैसे कोई कछुआ को पैसे लेकर कहे कि वह संकट सुलझा देगा, जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में अच्छे तरीके से बताया। सुनिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कहा। देखिए, इस सीज फायर में 3 बातें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। पहली बात तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत राहत की बात है कि सीज फायर हुआ, लेकिन ये 15 दिन के लिए हुआ है युद्ध विराम। 15 दिन के बाद अमेरिका क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा। जिस तरह से इजराइल ने कई बार धोखा दिया है, अपनी बातों से पलटा है, तो ये दोनों देश क्या करेंगे 15 दिन के बाद, इस पर ईरान को अपनी नजर रखनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है
कि आज कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, तो क्या भारत सरकार हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम कम करेगी या नहीं करेगी? और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने विदेश नीति के मामले में भारत को बहुत पीछे कर दिया। उनकी ही खीखी और जबरन गले पड़ो की नीति ने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को बहुत कम करने का काम किया है, बहुत पीछे पहुंचाने का काम किया है। ये बहुत दुखद पक्ष है। एक आतंकी देश पाकिस्तान, वो शांति दूत बना हुआ है और आप युद्ध करने वालों के साथ खड़े हो गए। 2 दिन पहले जाके आपने फर्जी मेडल पहन लिया इजराइल का। क्यों किया आपने? इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। नंबर 1, आपका दोस्त अडानी फंसा हुआ है अमेरिका में भ्रष्टाचार के मामले में, उसको बचाने के लिए आपने किया। नंबर 2, आप जितने भी विपक्षी हैं, जुडिशरी के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए पेगासस के बाद साबित हो गया कि आप इजराइल से खुफिया तंत्र विकसित करके अपने विपक्षियों पे नजर रखते हैं। तो आपको इसलिए इजराइल की बात माननी है, इसलिए अमेरिका की बात माननी है। तो ये जो काम आपने किया, अपने एक परंपरागत मित्र ईरान को आपने अपने से अलग कर लिया, अपने एक परंपरागत मित्र रूस से आपने अमेरिका के कहने पर तेल खरीदना बंद कर दिया। तो पूरी दुनिया में आप अलग थलग पड़ गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री इतने बड़े शांति समझौते में कहीं पूछा नहीं गया और पाकिस्तान जैसा आतंकी देश पूछा गया। ये तो बहुत शर्म की बात है। पता नहीं प्रधानमंत्री इसका मूल्यांकन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन देश के लिए और देशवासियों के लिए ये बहुत दुखद पक्ष है कि हम पूरी दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। हम गांधी के देश हैं, हम महात्मा गौतम बुद्ध के देश हैं, और आज एक आतंकी देश, जिसके देश में आतंकवादियों का शिविर चलता है, जिसने पुलवामा किया, पहलगाम किया, वो आज शांति समझौता करा रहा है। अब सवाल ये है, ईरान जंग में पाकिस्तान को क्या डिप्लोमेसी में भारत की तुलना में बढ़त मिली है? इसे लेकर विपक्षी दलों में तो आम राय है, लेकिन एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट्स की राय मिली जुली है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत इसे शॉर्ट टर्म डिप्लोमेसी कहते हैं। बीबीसी न्यूज हिंदी में उन्होंने कहा, इस संघर्ष में पाकिस्तान ने संदेशों के आदान प्रदान की भूमिका निभाई है। इसमें उसकी पहचान या उसकी कोई ऐसी भूमिका जो नतीजों को प्रभावित कर सके, ऐसा एक मध्यस्थ करता है, वैसा नहीं दिखाई पड़ता। अभी तो इस मध्यस्थता का क्या अंतिम परिणाम निकलता है वो भी पता नहीं है। ये जरूर है कि पाकिस्तान ने 2 देशों के बीच संदेशों के आदान प्रदान के माध्यम बनने के रूप में मध्यस्थता की कोशिश की, जिससे युद्ध विराम संभव हुआ, लेकिन इससे ज्यादा कुछ परिणाम नहीं दिखता। आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।